कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे। पिछले 2 दिनों से घर पर अकेले ही सारा काम संभाल रही हूँ, तो बार बार दुकान खोलना और दुकान बंद करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दुकान पर अगर बैठूँगी तो घर का काम रुक जाएगा और घर का काम करूँगी तो दुकान बंद रह जाएगा। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मैंने कभी दुकान बंद किया और कभी दुकान खोला। सामने बैठी हुई मामी बता रही थी कि आया हुआ कोई ग्राहक लौट गया, तो मैं वही पूछ रही थी कि कोई दूर के थे या पास के थे। आपको बताना चाहिए था, मैं घर पर ही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 2026 के पहले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को न्यूनतम अंग्रेजी कैलेंडर के न्यूनतम वर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की, खुशियाँ और नए नए अचीवमेंट लेकर आए, और जो चीज़ें आपने इस साल बना के रखे हैं, जो गोल्स, आप उस पर निरंतर प्रयास करते रहना और फिर भगवान की कृपा भी आप सभी पर बनी रहे। न्यू ईयर का पहला दिन और अभी मेरे घर पर कोई नहीं है, लेकिन मैंने घर के सारी चीज़ों को फटाफट से निपटा लिया है। नहा धो करके भी फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी मुझे दुकान में ही बैठना है, क्योंकि अभी घर पर कोई है नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। और मैंने आज सोच रखा था कि मैं लगभग 9 बजे, मतलब 7 से 8 से 9, 2 घंटे में जो क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं घर के, वो मैं निपटा लूँगी। तो मेरा हो गया और कम्प्लीटली यही टाइम हो रहा है। बस 5 मिनट थोड़ा सा मैं लेट हुई थी। 2026 के कुछ प्लानिंग और कुछ गोल्स मैंने अपने लिए बना के रखे हैं और इसे मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। अभी दिन के जो भी चीज़ें हैं वो करनी है मुझे। न्यू ईयर को हर एक इंसान या 31 दिसंबर को अपने अपने लिए नई चीज़ों की शुरुआत करने की प्लानिंग करता है या फिर शुरू कर देता है। तो आज मैंने वही किया। दुकान में बैठकर मैंने 1 गिलास दूध पिया और साथ ही साथ एक चैप्टर फिनिश करने की कोशिश की। सुबह सुबह जब मैंने मम्मी के पास कॉल किया तब मम्मी बोलती हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में दोपहर तक घर आ जाएंगे, इसलिए मैंने रात का खाना ही फ्राई कर खा लिया। और जैसे ही मुझे पता चला कि मम्मी घर आने वाली है सीमा को लेकर, तो मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी काटने का काम फिनिश किया, क्योंकि भाई इनके आते तक इनको खाना भी तो देना पड़ेगा और ये सारे काम कोई और नहीं करेगा। दूध पीने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई और फिर किचन का काम भी तो मुझे संभालना पड़ेगा। इधर मैं गोभी और आलू काट ही रही थी कि अचानक बड़ी गाड़ी का आवाज़ आया और आवाज़ सुनकर मैं जैसे ही उठी, मैंने देखा कि मेरे घर वाले आ गए। पिछले 10 दिनों से ज़्यादा हो चुका था। मम्मी और सीमा हॉस्पिटल में रह रहे थे और साथ ही साथ घर पूरा खाली था। पिछले 2 दिन से तो मैं अकेले ही घर पे थी, पिंकी भी घर पे नहीं थी। पहले सीमा और पीछे पीछे मम्मी सारा सामान लेकर अंदर आई और हॉस्पिटल से आने के बाद मम्मी सबसे पहले नहाना पसंद की, क्योंकि 8-10 दिनों से हॉस्पिटल और मम्मी का भी दिमाग पूरा फिर चुका था। आज सुबह सुबह हॉस्पिटल नाश्ता गया था, लेकिन दोपहर का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि जितनी जल्दी खाना बन जाए उतना अच्छा है। मुझे आज पता था कि पिंकी भी लौट आएगी, तो मैंने जल्दी जल्दी से किचन का काम शुरू कर दिया। इधर मम्मी नहाकर बैठी ही थी और नाना और नानी आए थे, तो उन लोगों से बातचीत चल रही थी और मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए किचन का काम पूरा कर लिया। मम्मी के साथ साथ सीमा भी भूखी थी, तो मैंने सोचा कि सबके लिए खाना बन जाएगा। सीमा के लिए आज भी मैंने टमाटर की चटनी और चावल बनाया और हमारे लिए मैंने आज आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल बनाया, क्योंकि दोपहर बहुत ज़्यादा हो चुका था और मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम था। थक तो मैं भी गई थी, पर मुझे भूख उससे ज़्यादा लग रहा था। सुबह से काम और कल से काम करते करते हालत तो पंचर हो चुकी थी। अगर कोई किचन में है तो सारे लोगों को सबसे पहले एक ही चीज़ लगता है कि खाना कितना जल्दी बने, और हाँ, आज लगभग 15 से 20 मिनट में मैंने पूरा खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद मैंने सीमा को खाना दिया। ये सो रही थी आने के बाद से, और फिर मैं फ्री हो गई मम्मी को खिला करके। जब तक घर के लोग नहीं आए थे तब काम और उनके आने के बाद भी काम था, लेकिन मैं आज खुश थी। लोगों को भले ही न्यू ईयर पर बहुत महंगे महंगे तोहफे चाहिए होते हैं, पर मैं खुश थी कि मेरी बहन लौट आई थी और उसकी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। घर बिल्कुल सूना लग रहा था जब तक मम्मी, पिंकी, सीमा या फिर घर के बाकी मेंबर नहीं थे, तो पर जैसे ही ये लोग आए तो घर पे अलग ही खुशी का माहौल छा गया। फिर पीछे से वैष्णवी भी आ गई। इसे देखकर मेरी
चेहरे पर खुशी और भी बढ़ी और ये चली भी गई, क्योंकि ये कहीं बाहर से आती है तब ये बिल्कुल अकड़ू टाइप की लड़की हो जाती है। मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और साथ ही साथ मैंने दुकान में कस्टमर भी हैंडलिंग किया, क्योंकि अभी मैं, मम्मी और सिमाई घर पे थे। कुछ लोगों के सवाल हैं कि पापा मेरे कहाँ हैं, तो पापा कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए हैं, क्योंकि गांव में कुछ काम है, तो घर पर हमें ही रहना पड़ता है और मेरी मम्मी को अकेले ही सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है। आज मेरी पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिनको देखकर मुझे शंका और सोच पड़ गया। मैं सोचने लग गई, शीतल मेरी छोटी बहन और इसके जो हस्बैंड होंगे वो मेरे बहनोई होंगे, तो मैं इन्हें भाई कहूँगी, बहनोई कहूँगी और क्या कहूँगी। ये मुझसे बड़े हैं लेकिन मैं इनसे बड़ी हूँ रिश्ते में, तो मैं सोच में पड़ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। हिना ने आकर आज की पिक्चर्स दिखाई जो कि नए जीजा जी के साथ इन लोगों ने क्लिक किया था। वैसे तो न्यू ईयर पर बाकी सारे लोगों के बहुत बेहतरीन प्लान होते हैं, पर मैंने काफ़ी छोटे छोटे से गोल्स बनाए हैं। पहला कि मुझे गुस्सा कम करना है, लोगों पे चिल्लाना कम है, उल्टी सीधी बातें कम सोचनी है, उल्टी सीधी बातें कम करनी है, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे अपने आप को खुश रखना है। ये चीज़ें तो मैंने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ऐड कर लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे 2026 के प्लान को जानने के लिए तो कमेंट करना, तो मैं कल वाले वीडियो पे अपलोड करूँगी। सीमा के साथ उसके सारे फ्रेंड्स मिलने आए और पीछे से पिंकी भी आ चुकी थी अब तक, और अब घर बिल्कुल भरा भरा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरी भी फैमिली है और हम सब अभी ठीक हैं। कोई भी इंसान अगर घर से बाहर हो या हॉस्पिटल में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और भाई इन सारी चीज़ों के बाद रात को बड़े लोगों की बातचीत शुरू हो गई। अब हमारे घर पर केवल एक बातें चलती है, सुबह उठो तो, सो तो, जागो तो, बैठो तो, सो तो, हर जगह पे केवल बात ही बात। और भाई लोग बेड पर बैठकर जितनी बातें कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा लोग खड़े होकर भी बातचीत कर रहे थे। और ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक जगह पर इसलिए भी स्थापित हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर लगा था हीटर। हीटर की गर्माहट की वजह से सारे लोग एक जगह पर झुंड बनाकर बैठे थे और खूब मौज मस्ती चल रही थी। कुछ लोगों ने अपने अपने शॉपिंग के प्रोडक्ट दिखाए तो कुछ लोगों की प्लानिंग थी और कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। न्यू चीज़ों को अपडेट करो और पुरानी चीज़ों को बहुत दूर भगाओ अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में रोकती है। बाय बाय।